अच्छा ये क्वेश्चन 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है आप करने लगे। अब ये देखिए ये दोनों फ्रैक्शन है, ये प्लस और ये दरमियान में प्लस है इन फ्रैक्शंस के। जब फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम इन नीचे वालों की मदद से लेते हैं। अब ये दोनों ओवरऑल देखी जाएगी तो ये डिफरेंट है, ये स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 है, ये स्क्वायर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 है, या स्क्वायर रूट 3 है। इसको आप अंडर रूट भी पढ़ सकते हैं, स्क्वायर रूट भी। इन दोनों को अगर हम, ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएगा। तो जब आप एलसीएम लेते हैं और ये दोनों ही एलसीएम का हिस्सा बन जाता है, ये डिनोमिनेटर, तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये पहले मैं एक स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इसको लिखेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 से। अब ज़रा गौर से देखना है इसको, ये 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। 1 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 से होगा तो अंडर। अब इसकी बारी है, ये अंडर रूट 2 जब अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्या अंडर रूट 2 जब मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 से, दोनों अंडर रूट है, एक ही अंडर रूट कर देंगे, ये अंडर रूट 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10। तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 10 आ जाएगा। अब अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 से पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर इससे, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 6। अब हम इसकी बारी लेते हैं, ये 1 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही आ जाएगा 1 अंडर रूट 3 से। अब माइनस अंडर रूट 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 से तो अंडर रूट 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अंडर रूट 5 इससे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 से, तो 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 6। अब ये देखें, ये प्लस का अंडर रूट 10 है, ये माइनस का, कैंसिल 0। ये माइनस का अंडर रूट 3 है, ये प्लस का अंडर रूट 3 है, कैंसिल। अब ये अंडर रूट 5 ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये 1 अंडर रूट 5 ये है, 1 अंडर रूट 5 ये है, ये दो अंडर रूट 5 है, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 अंडर रूट 5। इसी तरह ये दोनों अंडर रूट 6 हैं, सेम साइन रखते हैं, ऐड हो जाएंगे। ये 1 अंडर रूट 6 ये है, 1 अंडर रूट 6 ये है, 2 अंडर रूट 6, और ये माइनस का साइन लग जाएगा। तो ये मैंने ऊपर इनको सॉल्व किया, पहले इनको सॉल्व कर लिया, ये आ गया आंसर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये देखें, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3, इधर भी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो फ़ौरन ही आपने इनका स्क्वायर ले लेने। तो ये क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 3, तो हमारे पास 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके 2 आ गया। अब ये ऊपर देखें, इन दोनों से अगर 2 मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ स्क्वायर रूट 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ स्क्वायर रूट 6, और बाद में ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है, तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। अब हम सेकेंड पार्ट की तरह चलते हैं। 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 ओवर, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगले दो क्वेश्चन जो है वो एक ही तरीके से, पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं। इसके डिनोमिनेटर को नीचे क्या लिखा, 2 प्लस अंडर रूट 3 है, 2 माइनस अंडर रूट 3। अभी हम इसी को सॉल्व करते जाते हैं। 1 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है, ये आपस में मल्टीप्लाई जब होंगे तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बाकी ये भी 2 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, तो 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 का स्क्वायर लेंगे 4,
स्क्वायर रूट 3 का लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इस तरह मैंने पहली फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लिया। तो नीचे 1 हो तो वो लगाते नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी मैं रैशनलाइज कर देता हूँ। नीचे जो लिखा हुआ है उसी को यहाँ रखना है, मगर साइन दरमियान में जो है उसको चेंज कर देना। ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में। मैं अभी नीचे वालों का कर लेता हूँ। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकल गया 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 कितना होता है जी? 2 होता है। ये सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। तो इसको 2 को बाहर और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ। अब ये देखें, ये 2 और 2 कैंसिल। यहाँ क्या रह जाएगा? स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो पहली फ्रैक्शन का ये आंसर बन गया। पहली फ्रैक्शन का ये आंसर बन गया, दूसरी फ्रैक्शन का ये आंसर बन गया। ठीक है, अब मैं तीसरी फ्रैक्शंस को करने लगा हूँ। 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों सेम है। सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। तो हमने क्या करना है? 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 स्क्वायर रूट 3 का 3। तो 4 माइनस 3 क्या होता है? 1। ये ऊपर वाला वैसे ही लिखते जाते हैं। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। नीचे 1 हो तो वो लिखते नहीं। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। और हमारे पास ये क्या चीज़ बच गई है? अच्छा, अभी ये 5 था। ये अगर 5 था तो यहाँ 5 5 लगना था। अब क्या होगा? 4 माइनस 5 माइनस 1 है। तो ये -1 जो है यह बनता है। -1 जब 2 से डिवाइड होगा तो ये -2 आ जाएगा। -1 जब इसको डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा। और ये सॉरी, ये स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5। अब क्या है? ये और ये कैंसिल। हमारे पास एक स्क्वायर रूट 5 है, एक स्क्वायर रूट 5 है। तो मैं फिर कहूँगा वीडियो को देखा करें, एक एक क्वेश्चन को गौर से देखा करें। यहाँ मैं इजी ट्रिक जो है वो बताता हूँ। एक इजी वे होता है क्वेश्चन को करने का, और आसानी से समझ भी फिर आ जाता है आपको। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हर फ्रैक्शंस को मैं अलग-अलग जो है रैशनलाइज करने लगा हूँ। यहाँ जो साइन है, इसका साइन को बस चेंज करके यहाँ पर लिखना होता है। तो पहले मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेता हूँ। ये दोनों सेम है, बस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गए। 5 माइनस 3, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इनको वैसे ही कंबाइन फॉर्म में, जॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये और ये कैंसिल, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम दूसरी फ्रैक्शन जो है वो लेते हैं और इसको भी रैशनलाइज करते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो ये है वही लिख देना बस आपने।
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये तो वैसे ही आ जाएगा। असल में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर है माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 2 आ जाएगा। 3 माइनस 2 कितना होता है 1, इसका आंसर 1। और ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ये वैसे ही हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन हमने सॉल्व कर लिया। लास्ट फ्रैक्शन जो है तो इसको रैशनलाइज करते हैं निचले वाले डिनोमिनेटर को। तो यहाँ जो लिखा हो उसका साइन चेंज करके यहाँ लिख देना बस। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, ये भी है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी, यहाँ प्लस और माइनस है। जब ये चीज़ होगी तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ये माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना होता है 3 होता है। अब ये जो है ये वैसे ही हम लिख लेते हैं। ये और ये कैंसिल, हमारे पास इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होने तो इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस। अब क्या हुआ, ये देखें, ये प्लस 2 और ये माइनस के रूट 2 ये दोनों सेम है, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो गए, ज़ीरो हो गए। इसी तरह ये भी और ये भी क्या हो जाएंगे, ज़ीरो जो है वो हमारे पास होंगे, ये भी कटिंग होगी इनकी और इनका आंसर भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो जो है वो आ जाएगा। ये भी ज़ीरो हो गए, ये भी स्क्वायर रूट 5 और ये भी 5 ज़ीरो। प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें ताकि हर वीडियो आप तक फ़ौरन ही पहुंच जाया करे।